नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात को सीएसके वर्सेस जीटी के बीच में हुआ था आईपीएल का क्वालिफायर नंबर 1, जिसमें कि एज एक्सपेक्टेड सीएसके जीत गई है। 172 रन बनाती है सीएसके पहले बल्लेबाजी करके, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ और स्ट्रगलिंग कॉनवे 40 रन बनाता है। हालांकि बाद में कुछ यूजफुल कंट्रीब्यूशन आते नहीं है। राइडू और रहाणे 17-17 बनाते हैं। आखिरी में मोइन अली कुछ 9 रन मारता है, जड्डू कुछ 20 के आसपास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है थाला धोनी की तरफ से। थाला धोनी अगर 1 रन नहीं बनाते तो सीएसके वाले ये मुकाबला 15 रन से नहीं, सिर्फ 14 रन से जीत पाते। थाला धोनी का 1 रन बहुत ज्यादा मैटर करता है। थाला धोनी का ये जो 1 रन है उसे उसी तरह से ओवरहाइप किया जा रहा है जैसे कि विराट कोहली की जो इनिंग्स होती है ना, उसे आरसीबी वाले किंग की इनिंग करके ओवरहाइप करते रहते हैं। एनीवेज, कल जो मुकाबला हुआ उसके बारे में बात करें और आईपीएल की जो स्क्रिप्ट है इसके बारे में बात करें, उसके पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा हुआ है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे आई एक्सप्लेन के वीडियो के ऊपर। आई एक्सप्लेन क्या है भाई साहब? हमारे दोस्त सनी का वो नया स्टार्टअप है, नहीं एडुटेक स्टार्टअप है, और वहां पर एजुकेशन संबंधी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप या आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स का कोई बच्चा बाहर की यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस वगैरह करना चाहता है या फिर अलग अलग तरह के कोर्सेज के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हैं वो हमारे दोस्त सनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज में कैसे एडमिशन लेना है, वीजा वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, और इन सारी चीजों के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करें और आप आई एक्सप्लेन के पेज पर पहुंच जाएंगे। एनीवे, डायरेक्ट आ जाते हैं आई एक्सप्लेन से आईपीएल के ऊपर। तो आईपीएल में जो कल मुकाबला हुआ, इस मुकाबले का क्या रिजल्ट होने वाला है, इसके बारे में काफी टाइम पहले से मैंने आपको आगाह कर दिया था। एंड अगर आप याद करें ना, जो स्क्रिप्ट आपके सामने मैंने रखी थी उसमें एसआरएच वर्सेस एमआई और आरसीबी वर्सेस जीटी को छोड़ दें तो सारे मैचों के नतीजे बिल्कुल वैसे ही आए जैसे कि आपके सामने मैंने वो स्क्रिप्ट का स्क्रीनशॉट रखा था। और कल का मैच कोई एक्सेप्शन नहीं था। कल सीएसके के जीतने का उस स्क्रिप्ट में मेंशन किया गया था और सीएसके ये मुकाबला बड़े आराम से जीत गई। इनफैक्ट कई सारे लोगों ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि यार ये सीएसके जिसमें निब्बा बॉलर्स हैं, इसमें कोई बुमराह नहीं है, कोई किंग कोहली नहीं है, इसमें कोई सूर्या नहीं है, लेकिन इसमें कॉनवे है, ऋतुराज गायकवाड़ है, रहाणे है, राइडू है और निब्बा बॉलर्स हैं। कहने का मतलब है कि आईपीएल में ऐसी कई सारी टीमें हैं जिनमें एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी हैं, लेकिन वो टीमें पीछे रह गई। और सीएसके जिसके लीडर हैं धोनी, जिसके कैप्टन है धोनी की टीम सबसे पहले फाइनल में अपनी जगह निश्चित कर चुकी है। यहाँ पर पूरा क्रेडिट जाता है धोनी की लीडरशिप को भी, टीम के परफॉर्मेंस, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को भी। बट जिस तरह से आईपीएल वालों ने सारी चीज़ें प्लान करी हैं, और ये बातें मैंने पहले भी आपके सामने हाईलाइट करी हैं कि ये आईपीएल वाले धोनी को एक परफेक्ट फेयरवेल देना चाहते हैं और सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। मैं चाहूं ना तो मैं अपनी बात से पलट भी सकता हूं, क्योंकि मैं खुद सीएसके का, धोनी का फैन हूं और मेरी टीम जीत रही है, तो मैं चाहूं तो बोल दूं कि नहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। लेकिन नहीं, मैंने खुद ने आपके सबके सामने स्क्रिप्ट की पीपीटी बजाना शुरू करी है, तो मैं अपनी बात से कैसे पलट जाऊं भाई साहब? जो मैंने कहा है डंके की चोट पर कहा है कि आईपीएल में स्क्रिप्ट है, और ये स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी है जैसे कि आप कुछ रियलिटी शोज में भी देखते हैं। वही स्क्रिप्ट आपको आईपीएल में भी देखने को मिल रही है। अगर आप याद करें तो रिंकू ने 5 छक्के मारे थे, उसके बाद से पूरे 1 वीक तक सारे मैचेस आखिरी बॉल तक गए थे। मतलब उस वीक आईपीएल को भर भर के टीआरपी आई थी। और अभी कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आया था, डीएसके अगर आईपीएल में स्क्रिप्ट होती है तो आरसीबी को ट्रॉफी क्यों नहीं देते? तो उन तमाम लोगों को या फिर उन तमाम आरसीबी के फैंस को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने बिग बॉस देखा है तो आपने बिग बॉस में राखी सावंत को भी देखा होगा, या फिर आप फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में एक आइटम डांसर भी होती है। उसी तरह से जैसे बिग बॉस में जो काम राखी सावंत करती है या फिर फिल्मों में जो काम आइटम डांसर करते हैं ना, वही काम आईपीएल में आरसीबी करती है। आरसीबी छमिया लोगों की टीम है और छमियापंथी या फिर राखी सावंत वाली हरकतें आरसीबी से करवा लो, वो इसीलिए आईपीएल में आते हैं। ट्रॉफी वगैरह जीतने के लिए आरसीबी नहीं आती है। इसीलिए आईपीएल के 16 सालों के इतिहास में आरसीबी ने आज तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती, क्योंकि वो ट्रॉफी जीतने के लिए खेलते ही नहीं है। वो सिर्फ आईपीएल में ग्लैमर का, एक्शन का, इमोशन का, जज्बात का तड़का लगाने के लिए आते हैं। अच्छा, ये तड़के से मुझे याद है कि इस आईपीएल में सबसे बड़ा तड़का लगाया जा रहा है अनप्रेडिक्टेबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी का। किसी ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एमआई जो है वो टॉप 4 में आ जाएगी। इनफैक्ट टॉप 4 में कौन सी 4 टीमें आएंगी इसका फैसला भी आखिरी लीग मैच के खत्म होने के पहले तक नहीं हो
पाया था। तो ये जो आईपीएल चल रहा है इसमें एक से बढ़कर एक ट्विस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और यही इस आईपीएल की खासियत है। भूलिएगा मत कि आईपीएल को इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग यूं ही नहीं बोला जाता है। आपने खुद ने देखा है इसी आईपीएल के अंदर एक ओवर के अंदर रिंकू सिंह 5 छक्के मार देता है, 30 रन बना लेता है। वहीं केएल राहुल और उसकी टीम 5 ओवर में मिलकर के 30 रन नहीं बना पाती। तो ये जो अनसर्टेनिटी या फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, ये सबसे बड़ा वाला तड़का है आईपीएल की स्क्रिप्ट का, जिसने आईपीएल को दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड, न सिर्फ बहुत बड़ा ब्रांड बल्कि आईपीएल को दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग बना करके रख दिया है। और अब आप देखिएगा किस तरह से आईपीएल में आपको नए नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब्बास मस्तान की फिल्में, जैसे कि बाजीगर कहें या खिलाड़ी कहें या चाइना टाउन कहें। अब्बास मस्तान अपनी फिल्मों में ट्विस्ट पर ट्विस्ट लाने के लिए जाने जाते हैं और आईपीएल के जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, आई थिंक वो अब्बास मस्तान के चेले रह चुके होंगे, क्योंकि यहां पर किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि भैया सीएसके जिसमें 90 बॉलर्स हैं वो सबसे पहले फाइनल में पहुंच जाएगी। वो फाइनल में पहुंच गई। एमआई की टीम जिसने की काफी लचर अवस्था से इस सीजन की शुरुआत करी थी, वो लास्ट मोमेंट पर प्लेऑफ में आ जाते हैं। और वो आरसीबी जो कि 3 खिलाड़ियों के दम पर ट्रॉफी जीतने का सपना देख रही थी, वो फिर से प्लेऑफ से महरूम रह जाते हैं। और वो जीटी जिसने की ज्यादातर मैचेस चेस करके जीते हैं, लेकिन वही जीटी कल चेन्नई के ग्राउंड में 170 का टारगेट चेज नहीं कर पाती, जबकि इसी जीटी ने 2 दिन पहले 200 रन का टारगेट चेज कर लिया था, जहां पर शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी थी। एंड अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो मैंने आपके सामने ये वाला पॉइंट बहुत बार हाईलाइट किया है कि एक खिलाड़ी जो पिछले मैच में चला है या सेंचुरी मार के आया है या विकेट लेके आया है, वो अगले मैच में फ्लॉप हो ही जाता है या फिर उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जो कि पिछले मैच में दिया था। अगर आप याद करें तो यशस्वी जायसवाल वर्सेस केकेआर फास्टेस्ट 50 मारता है, लेकिन अगले ही मैच में पूरे आरआर की टीम 59 पर ऑल आउट हो जाती है। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी या फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, ये वाला जो तड़का है ना, ये तड़का आईपीएल को ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी बड़ा ब्लॉकबस्टर बना चुका है। और आज का जो मुकाबला है ना, वहां पर भी आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला एंगल देखने को मिलेगा, क्योंकि एलएसजी और एमआई जिनका कि आज मुकाबला है, इन दोनों ही टीमों ने देख लिया कि भैया कल सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करी और बाद में जीटी जो है वो चेज नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आसमान से ओस नहीं गिरी, ड्यू नहीं गिरी। अब जाहिर सी बात है कि कल के मैच में जो कुछ भी हुआ, उन सारी घटनाओं को, उन सारी क्रोनोलॉजी को एलएसजी और एमआई की टीम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी, अपने हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब कल ओस नहीं गिरी तो जाहिर तौर पर आज भी टॉस के टाइम पर जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना प्रेफर करेगी। बट क्या हो अगर आज एकदम से ओस गिर जाए, तो ओस गिर जाएगी तो फिर जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसे फायदा मिल जाएगा। ये एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला जो एंगल है ना भाई साहब, ये देखने लायक बात होगी आज रात के मैच में, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।